कहा कि राजद्रोह का मंसूबे पालने वाले जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया को जरिया बनाकर जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने वालों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। और इससे पहले उन्होंने इस अकेडमी में आयोजित 669 फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के 669 कैडेट्स की भी पासिंग आउट परेड की सलामी लेकर इन सभी कैडेट्स के उज्जवल भविष्य की कामना की। तारीख इस बात की गवाह है कि जम्मू कश्मीर यूटी में हमारे पुलिस के जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने हमेशा एक संकट के बाद दूसरे संकट पर विजय जरूर प्राप्त की। हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, जम्मू कश्मीर का प्रत्येक व्यक्ति शांति और भाईचारे की जिंदगी गुजारना चाहता है। यह बात मैं जोर देकर के कहना चाहूंगा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके साथ कोई मुरव्वत नहीं की जाएगी। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, हमारे बाकी फोर्सेस के जवानों ने अपने जीवन का बलिदान किया, अपनी कुर्बानी दी। घर परिवार के लोगों ने अपने प्यारे बच्चों को खोया। मानव जीवन और मानवाधिकारों के खिलाफ इससे बड़ा कोई दूसरा अपराध नहीं है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि पूरी ताकत से, विश्वास और संकल्प से हम सब मिलकर के इसका मुकाबला करेंगे और जो भी इसे बढ़ावा देने में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। आजकल नई जनरेशन वॉरफेयर यानी सोशल मीडिया कुछ लोगों के हाथों में बड़ा पोटेंट वेपन बन चुका है। कई सारे ग्रुप्स राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टेड और जम्मू कश्मीर यूटी में शांति भंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं समझता हूं इस पर भी पैनी नजर रखने की आवश्यकता है और मुझे पता है कि हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस और बाकी फोर्सेस इस पर पूरी तरह से चौकन्ने हैं और काम भी कर रहे हैं। ड्यूटी से नदारद रहने वाले जम्मू और श्रीनगर दोनों ही जिलों में स्थित सिविल सचिवालयों के मुलाजिमों पर प्रशासन ने नकेल कस दी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दोनों सचिवालयों के मुलाजिमों को 27 सितंबर से यहां फेस रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी लगाने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल प्रशासन ने दोनों सचिवालयों में फेस रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक सिस्टम स्थापित किए हैं ताकि मुलाजिमों के ड्यूटी पर आने और ड्यूटी के वापस जाने के समय पर अब पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। तो हालांकि प्रशासन के नोटिस में यह भी आया है कि कई मुलाजिम इस प्रक्रिया से अपनी हाजिरी नहीं लगा रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक इस सिस्टम पर रजिस्टर नहीं हो पाए हैं। इस पूरे मामले की समीक्षा के बाद प्रशासन ने आज एक सर्कुलर जारी कर दोनों सचिवालयों के अंदर पूरी तरह से मुलाजिमों को फेस रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक सिस्टम पर हाजिरी लगाने के निर्देश जारी कर दिए। और मुलाजिमों को अक्टूबर महीने से वेतन भी अब उनकी हाजिरी के आधार पर ही यहां दिया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो अब वेतन रिलीज किया जाएगा वो भी इसी आधार पर किया जाएगा। तो जम्मू के व्यापारियों ने प्रशासन पर उन्हें प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए अब एक और बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। व्यापारी वर्ग ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदले जाने के बाद जम्मू के व्यापारी, खासतौर पर छोटे दुकानदारों में कहीं न कहीं यहां पर काफी रोष भी देखा गया था और छोटा व्यापारी पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आया। अब प्रशासन उन्हें रिलायंस जियो स्मार्ट स्टोर के रूप में यहां पूरी तरह से तोहफा देती हुई नजर आई, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन के प्रधान दीपक गुप्ता ने बताया कि ये स्टोर खुलने से जम्मू का व्यापारी वर्ग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लिहाजा सरकार को इस फैसले पर दोबारा विचार करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये स्टोर पूरी तरह से यहां पर खुल गए तो व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन शुरू करने को मजबूर हो जाएगा। अब सरकार जम्मू के लोगों को एक नया तोहफा लाई है, रिलायंस जियो स्मार्ट। ये रिलायंस के जम्मू प्रोविंस के अंदर 100 मतलब कि तकरीबन 100 छोटे स्टोर खोलने लगी है और उन स्टोरों में ग्रोसरी आइटम होगी, फल सब्जी होंगे और मेडिकल स्टोर की फैसिलिटी होगी और उसके बाद वाइन और बियर भी वहां बिकनेगी, ऑल इन द वन स्पेस। आप बताएं, और उनको 24/7 पूरा दिन खोलने की परमिशन होगी। अगर सरकार ने रिलायंस इन रिटेल सेक्टर जो जियो स्मार्ट कार्ड है, ये दुकानें अगर वापस नहीं ली
तो हम व्यापारी वर्ग जो है सड़कों पे उतरेंगे, बंद करेंगे, धरने देंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। और खासकर हम जम्मू की जनता से कहना चाहते हैं, जम्मू के ट्रेडरों से अपील करना चाहते हैं, हम सारे इकट्ठे हो जाएं और सरकार का मुकाबला करें। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत एमएसएमई मिनिस्टर नारायण तातुराने ने अपने सांबा दौरे के दूसरे दिन आज बाड़ी ब्राह्मणा में कई शिष्टमंडलों से मुलाकात की, जिन्होंने अपनी मांगों संबंधी ज्ञापन उन्हें सौंपा। उन्होंने उद्यमियों सहित कई जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके मन की बात सुनी और तमाम मुद्दे जल्द सुलझाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बाड़ी ब्राह्मणा में ही कुछ विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। एम्स आया, जरूर आप देखें और इस पे गौर फरमाएं कि हमारा भी हो कि हमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल यानी 17 सितंबर को जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जहां 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण है अभियान और उसे चलाने की घोषणा की है। समर्पण अभियान चलाने के लिए पूरी तरह से कवायद कल शुरू की जाएगी। वहीं यूथ कांग्रेस ने जिला स्तर पर भाजपा के खिलाफ अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया। यूथ कांग्रेस ने भाजपा को जुमलों की सरकार करार देते हुए उस पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। यूथ कांग्रेस ने भाजपा द्वारा दिए गए रोजगार के वादे का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि ये पार्टी अपने इस वादे पर खरा नहीं उतर पाई है और इस संबंध में कल से जिला स्तर पर अभियान चलाकर लोगों को भाजपा की इस कथित वादा खिलाफी से अवगत करवाया जाएगा। भारतीय युवा कांग्रेस हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मुहिम स्टार्ट करा दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जी एक जुमलेबाज सरकार है जिन्हें आख्या कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देगन तो पिछले 7 सालें 14 करोड़ रोजगार बनते हैं वो तो दिते नहीं इन्हें। तो वो अलावा इन्हें 4-4.5 करोड़ लोग बेरोजगार किए। तो साड़ा मेन मकसद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ कि असें सुनाना चाहते हैं लोगों साढ़े जम्मू कश्मीर के लोगों लिए कि बई भारतीय जनता पार्टी की जी करनी तो कथनी का फर्क है। कल भारतीय युवा कांग्रेस सड़कों पर हर डिस्ट्रिक्ट पॉइंट हर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कर इंदे भारतीय जनता पार्टी के नेता का प्रोग्राम यह है कि कल इन्हें नरेंद्र मोदी उनकी जी देश लिए उन्हें क्या किया उन्हें इन्हें दसना। अस ये स्पष्ट लफ्ज़ करने आखना चाहते हैं कि उन्हें जो तुसें दसना वो छड़ा झूठ है। अगर फैक्ट से गल की जाए तो सारे ही पता कि नरेंद्र मोदी उन्हें ललकार रैली जिसले जम्मू कश्मीर उनका प्रोग्राम होया उन्हें आख्या हर साल मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा युवाओं को। आज ही के दिन 2001 में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही मोहनलाल शर्मा के 20वें शहीदी दिवस पर आज उन्हें नमन किया गया। खौड़ कस्बे के तरोटी गांव में उनकी याद में बनाए गए शहीदी स्मारक पर उन्हें लोगों ने यहां भावनीय श्रद्धांजलि दी। मोहनलाल शर्मा 16 सितंबर 2001 को हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। परिवार है, इसकी फैमिली से पुलिस परिवार है और जिन्होंने भी देश के लिए बलिदान दिया है तो उनका जो दिन है हमारे ऊपर कभी उतर नहीं सकता। इसीलिए जब भी ऐसे कोई ओकेजन्स आते हैं तो हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं, सभी लोग लेते हैं। और जब भी मार्टिर्स डे या अदरवाइज भी अगर आप देखें तो हम बीच में ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें जो मार्टिर्स फैमिली हैं उनको कॉन्टैक्ट करके उनकी कोई भी प्रॉब्लम अगर हो किसी भी डिपार्टमेंट को देके तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। काफ़ी बेनिफिट्स जो हैं इन फैमिलीज़ को दिए जाते हैं और कोई भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमेशा हम रेडी रहते हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व करने के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट नहीं सिविल महकमा भी और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी बढ़ चढ़ के इसमें सब सामने आते हैं। अपने प्राणों की आहुति हंदवाड़ा के अंदर दी ये प्रेरणा पुरुष हैं युवाओं के लिए, आम समाज के लिए और ऐसे परिवारों को मैं शत नमन करता हूँ। मैं कोटि नमन करता हूँ कि जिनके परिवारों से शहीद हुए आज उन परिवारों के प्रति हम जितनी भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करें, जितना भी हम उनसे प्रेरणा ले पाएं वो कम होगी, क्योंकि ये शहीद आम समाज को ऊर्जा देने का काम करते हैं, युवाओं को ऊर्जा युवा राजपूत सभा ने 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस को धूमधाम से मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। महाराजा के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश की यहां मांग कर रही राजपूत सभा ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की इस मांग को पूरा न किए जाने की निंदा भी की। अखनूर में आज युवा राजपूत सभा ने एक बैठक कर 23 सितंबर को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की रूपरेखा तैयार की है और सभा ने आरक्षण की नीति पर भी अब रोक लगाने की मांग जोर शोर से उठाई।
अस लोकें दे विच जाइए हर ग्रां दे विच पूरे जम्मू शहर दे विच मीटिंगां करा रहे हैं कि जिहड़ा 23 सितंबर ही महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन आता है, सारे लोग बाहर निकलिए बड़ी धूमधाम कन्नै उनका जन्मदिन मनान ते गौरमेंट अगे अपील करन कि महाराजा हरि सिंह की जयंती का उपर अवकाश घोषित होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के विच उनका नाम जिहड़ा सुनहरे अक्षरें च लखोई आ ते जिहड़े भी स्कूल कॉलेज न उनदे किताबां बननी चाहिए, आने वाले बचपन जिहड़ा साढ़े सुनहरे अक्षरें च लोकें दा लिखे जा, उन्हें महाराजा हरि सिंह की गाथा गाई है ते लिखाई है, पढ़ानी चाहिए। पोषण माह के तहत अरनिया में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पोषण की अहमियत को उजागर किया गया। इस दौरान महिलाओं, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की जानकारी दी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी भी महिलाओं को दी गई ताकि वो इस योजना का लाभ ले सके। और घर की जो चीज़ें हैं घर पे बनाई जाने वाली, जैसे पंजीरी हो गई, उसमें हमारी प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं, जो हमारी माताएं हैं, हमारे बहनें हैं, उनको क्या फ़ायदा मिलता है, और घर पे जो उगाने जो घर उगी जाती हैं सब्जियां, उसका क्या फ़ायदा है। लोग आजकल बाहर का खाना, बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है, मेरी आंगनबाड़ी वर्कर, मेरी आंगनबाड़ी हेल्पर और हमारी सुपरवाइजर की कोशिश यही है कि हर घर में जाकर लोगों को बताया जाए कि घर पे उगने वाली जो हमारी सब्जियां हैं, हमारे जो हमारा फ्रूट्स है, उनकी क्या अहमियत है और वो कितना ज़रूरी है। एक प्रेग्नेंट मदर के लिए कितना ज़रूरी है कि घर की चीज़ें खाना कितना ज़रूरी है, और उसके जो पूरे जो हमारे गोल्डन डेज हैं, फर्स्ट 1000 डेज हैं, उसमें उसकी हेल्थ का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। उसको जो एंटीनेटल चेकअप्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं। हमारी एक स्कीम है PMMY, जिसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें उसको 5000 रुपये मिलते हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो पहले जब वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिलता है, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में मिलता है, और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो उसकी डिलीवरी के बाद मिलता है। तो हमारी कोशिश यही है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के बढ़ रहे प्रचलन को रोकने के लिए सीधे तौर पर यहां पाकिस्तान को भी जिम्मेदार पहले ठहराया है, लेकिन आपको बताते चलें कि पूरी तरह से आपको बताते चलें कि जो रोकने का अभियान है वो भी शुरू किया गया था, लेकिन इसे पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया गया कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उसे पूरी तरह से करारा सबक सिखाने की भी मांग कर रही है। तो पूरी तरह अब आप देखिए कि केंद्र सरकार से अगर मांग रखी गई है तो जाहिर तरीके से इस पर कैसे काम होगा ये देखने वाली बात है। तो भाजपा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के कारण ही अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वे पाकिस्तान को दोबारा सबक सिखाने का समय आ चुका है, और पाकिस्तान को पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से सबक सिखाया गया था और अब फिर से उस पर ऐसी ही स्ट्राइक की जानी चाहिए ताकि उसको नामो निशान पूरी तरह से मिटता हुआ नजर आए। यानी पाकिस्तान को एक सबक सिखाने की बहुत जरूरत है। इसके ऊपर पूरी सोचने की जरूरत है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम तो कर रही है, लेकिन इसमें तेजी लाने की जरूरत है। और इसका जो ड्रग है, इसका सप्लायर कौन है? सीधा सीधा स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान है, सीधा पाकिस्तान से आ रही है। कल ही रजौरी में एक हमारे सरपंच पकड़े गए हीरोइन के साथ, उसके 10 दिन पहले अखनूर एरिया में पकड़ी गई हीरोइन, और उसके 1.5 महीना पहले अपने आरसपुरा में भी पकड़ी गई। अगर पाकिस्तान से, अगर श्रीनगर से बुकी आ रही है वो भी स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान है। और पंजाब से जैसे वो कैप्सूल वगैरह ड्रग, जो भी जितनी भी ड्रग है, जो भी वो सारी सप्लाई पाकिस्तान से हो रही है। अब समय आ गया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। पहले भी हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को ट्रेडर दिखाया था, और आज लगता है कि पाकिस्तान को बड़ी सबक सिखाने की जरूरत है। कभी जो हमारे इमरान खान जो आज वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, कभी हमारे खेलने आते थे, हमारे लोग वेलकम करते थे, लेकिन आज उसको भी सबक सिखाने की जरूरत है। जैसे पूर्वी पाकिस्तान का नाम आपने देखा था अपने वर्ल्ड के मैप से निकल गया था, वर्ल्ड के मैप से पूर्वी पाकिस्तान का नाम मिट गया था, वैसे भी अब पाकिस्तान का नाम मिटा के रख देंगे हम। सर्जिकल स्ट्राइक थी और आज पिक्चर का एंड होने वाला है, और जितनी आती अगर यही एटीट्यूड पाकिस्तान का रहा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसे इसका सबक सिखाया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज तीसरी बार कुपवाड़ा के ARTO कार्यालय में रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। ACB के DSP की अगुवाई में आज एक टीम फिर से इस कार्यालय पहुंची और अपनी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस दौरान न ही किसी को कार्यालय से बाहर और न ही अंदर जाने की इजाजत दी गई।
पूरी कार्यवाही में क्या कुछ उभर कर सामने आया, इस बारे में फिलहाल आज एसीबी की टीम की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया। तो बच्चों को शिक्षित कर उन्हें एक अहम मुकाम पर पहुंचाने वाले टीचर तबके ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के सामने कुछ मांगे रखते हुए इन्हें जल्द पूरा करने की भी मांग की। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ ने खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों के स्कूलों में मॉडल स्कूल खोले जाने की मांग सरकार से की है। महासंघ के सदस्य पवन शर्मा ने आईबी के नजदीक स्थित स्कूलों में सेवाएं दे रहे सरकारी टीचरों को भी एलएसी के पास यहां पर बने हुए स्कूलों में तैनात टीचरों के बराबर का बॉर्डर भत्ता देने और डीपीसी की भी यहां पर समय पर जरूरत पर बल दिया है, यानी कि डीपीसी को भी समय पर करने की जरूरत पर बल दिया गया। हम चाहते हैं कि बॉर्डर एरियाज के अंदर मॉडल स्कूल्स का कंसेप्ट स्टार्ट किया जाए और जल्दी से जल्दी इसको वहाँ पे लागू किया जाए, और जो हमारी टीचिंग फैटर्निटी बॉर्डर एरियाज के अंदर काम कर रही है उनका वहाँ जो बॉर्डर अलाउंस है उसको एनहांस किया जाए और सबका एक बराबर किया जाए। और अभी ये सिर्फ एलएसी के अंदर ही दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आईबी बॉर्डर के ऊपर भी जो हमारे टीचर्स काम कर रहे हैं ये उनके लिए भी होना चाहिए और सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इसी जो है वो टाइम बाउंड होनी चाहिए। और ये जो एक इनिशिएटिव एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का स्टार्ट किया था हमारे कमिश्नर साहब ने और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने, तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। पहले भी हमने काफ़ी अप्रिशिएट किया है कि एक अच्छा ड्राइव है, लेकिन जो डिले हो रहा है तो उससे हमारी कम्युनिटी के अंदर एक रिजेंटमेंट है। तो हम एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कंसर्न अथॉरिटीज़ को डायरेक्शंस दी जाएं ताकि ये रिड्रेसल जल्दी से जल्दी। तो जम्मू कश्मीर में अब किसी भी समय होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई अपनी पार्टी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे में भी अपना जनाधार बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में आज पार्टी के जम्मू स्थित मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने अपनी पार्टी का दामन थामा। ये लोग अपनी पार्टी के संभागीय अध्यक्ष मनजीत सिंह की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। जब से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनी है, अल्ताफ बुखारी साहब ने सभी कार्यकर्ताओं को यही कहा है कि हमको सच की राजनीति करनी है, सच बोलना है, जो चीज़ अचीवेबल है, जो हम हासिल कर सकते हैं वही बात करनी है। तो लोग आज इस सच की राजनीति को देख के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो कमिटमेंटें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बिना सता के भी लोगों से की, जैसे ये वादा किया था कि यहाँ के नौजवानों को ही रोजगार मिलेगा, बाहर के लोग नहीं आएंगे। तो जब केंद्र सरकार ने एक फरमान जारी किया तो 24 घंटे के अंदर अंदर अल्ताफ बुखारी साहब ने उस आर्डर को अमेंड करवाया। इसी तरह स्टेट के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। हमारे जो ज़मीनों के अधिकार हैं 80% उसमें अचीव हुआ है। हम चाहते हैं कि हमको ये जॉब का और लैंड का कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसका प्रोविजन रखा जाए, इसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। तो जम्मू में आज मार्शल आर्ट्स की जिला स्तरीय चैंपियनशिप की शुरुआत हुई और खेल विभाग और युवा मामलों के विभाग द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप का उद्घाटन विश्व हिंदू परिषद के प्रधान राजेश गुप्ता ने किया, जिसमें जम्मू जिले के कई खिलाड़ी इस खेल में अपना जोहर दिखा रहे हैं। बिना किसी सरकारी इमदाद के, बिना किसी सरकारी मदद के इस गेम को इस स्तर पर पहुंचाना, आज उस समय में जबकि सब लोग सरकार का मुंह देखते रहते हैं कि मदद आएगी तो काम करेंगे, उस वक्त ये लड़के मिसाल कायम कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली एक एसोसिएशन को 9वें वर्ष में प्रवेश सरकार की तरफ से रिकॉग्निशन की तरफ ले गए हैं और लगातार डिसिप्लिन के साथ डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप और प्लेयर्स इसमें पैदा कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जो काम इन्होंने बीड़ा उठाया है ये आगे डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट और फिर राष्ट्रीय स्तर पर ये एसोसिएशन और गेम बहुत पॉपुलर होगी और पॉपुलर होने के साथ साथ ये बच्चों का आगे ओलंपिक तक जाने का कभी न कभी मौका आएगा। और मेरी शुभकामनाओं के साथ आज इसको ये प्रारंभ हुआ है और बहुत 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 आपको बधाई।
कठुआ के वार्ड नंबर 8, 9 और 10 के लोगों का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। इन लोगों की यहां पर इस तरह से दुर्दशा हो गई है और ये आपको बताते चले कि दुर्दशा के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसने इन लोगों को हजारों रुपए के बिजली के बिल तो थमा दिए, लेकिन उन्हें यहां पर अब सख्ते में डाल दिया है। इन लोगों ने आज प्रदर्शन कर इस बिल को वापस लेने की भी मांग की। ये तो कोरोना की मार जहाँ पे ये लोग झेल रहे हैं, ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और बिजली के बिल मैं कहता हूँ 40-50 हजार के करीब लोगों को बिल थमा दिए हैं। कि कहते हैं मोदी सरकार अब सो रही है, पहले इनको गुमराह करते थे कि हम आपके बिल जो माफ कर दिए जाएंगे, तभी इन्होंने से सत्ता में आए थे। आज इनको बिल क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? ये लोगों के घर जाकर उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। हमारी जितनी भी जनता है, अगर इनको कनेक्शन अगर लेने की जरूरत पड़ी काटने की, तो हम सड़कों पे उतरेंगे और जितनी भी जिम्मेवारी होगी हमारे जो डिप्टी कमिश्नर की होगी, वो हमारा कहने का बात यही है कि जो वहां पे हमारी विडो है, ये कहां से देंगे? गरीब तबके के लोग हैं, ये खाने के इतने लाले पड़ चुके हैं आज की डेट में कि देखिए बहुत ही इनकी ऐसी दुर्दशा बन चुकी है। ऊपर से कह रहे हैं कि आप बिल दो, या कहां से देंगे बिल? कश्मीरी पंडित विस्थापितों के कुछ परिवारों ने उन्हें दी जाने वाली मासिक राहत बंद कर दिए जाने के विरोध में आज जम्मू में रिलीफ कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि राहत बंद होने से कई परिवार दरबदर होकर रह गए हैं, जिससे उनका जीना मुहाल होकर रह गया है। गवर्नमेंट का या इस डिपार्टमेंट का इंटरनल कोई मामला था, इनको ये सुलझाना चाहिए था, या जो था इनको इस नौबत नहीं आनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आज इसको अदालत को ये बंद करना पड़ा है। मगर अदालत को भी सोचना चाहिए था कि ये जो बात है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत सारी फैमिलियां जो है वो सफ़र कर रही है, बूढ़े बुजुर्ग बहुत सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि इसी पर जब ये आता था तभी दूध वाले को देते थे, दवाई वाले को देते थे, दुकानदार को देते थे। मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर इस डिपार्टमेंट को पता था हमारे कुछ केस चल रहे हैं अदालत में, क्या हम और अदालत का भी हमें ये इससे बहुत नाराजगी है कि उनको ये इतना डिसीजन नहीं होना। अगर इनके कुछ अकाउंट्स है, अकाउंट्स में अगर इनका रिलीफ का अकाउंट है, रिलीफ का अकाउंट को रिलीज करो। इनके अकाउंट जो पर्सनल है, जिनके उनके तनख्वाही जाती है, कुछ जाता है, उसको बंद करो। मगर हमें क्यों सफर कर रहे हैं? क्या जो भारत का जो उच्च न्यायालय क्या सुप्रीम कोर्ट से ये रुजू करना चाहते हैं कि इस मामले को दखल दे, ताकि हम जो यहाँ सफर कर रहे हैं इस सफर को हम ये दूर हो जाए जल्दी से जल्दी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।